हे गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हो, पिछले कुछ दिनों से जो न्यूज़ में चल रहा है, जो कि खबर है कि कुछ नपुंसक लोगों ने, नपुंसक ही कहूँगा मैं, कुछ नपुंसक लोगों ने जम्मू कश्मीर के एक सुंदर से रिहायशी इलाके में कुछ निहत्थे मासूम सिविलियंस को गोलियों से भून दिया और स्पेसिफिकली उनका धर्म पूछकर उनको टारगेट किया गया है। आपको बहुत से लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, तो उन्हीं सेक्युलर, मैं वो शब्द नहीं यूज़ करना चाहता, उन्हीं लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि अगर टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता तो जो टेररिज्म के विक्टिम्स होते हैं उन्हें एक स्पेसिफिक धर्म के है, इसी बात को लेके क्यों टारगेट किया जाता है। कुछ ऐसे न्यूली मैरिड कपल्स जो कि वहाँ पे अपने ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए, अपने हनीमून मनाने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे, उन लोगों को गोलियों से भून दिया गया। और वो भी ये इतनी कायराना और इतनी नीच हरकत है, जिन लोगों की खुद की आइडेंटिटी नहीं है, जो लोग खुद की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, उन्हें इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म पहन के अगर अटैक करना पड़ रहा है, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ उन लोगों के लिए नहीं है। वो किस कॉज के लिए लड़ रहे हैं मालूम नहीं। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज आप सबके सामने डिस्कस करना चाहूँगा कि हम सब लोगों ने बहुत पढ़ लिया कि कुरान में क्या कहा गया है, प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या कहा है कि काफिरों को मार दो, उनके बहन बेटियों के साथ गलत करो। ये सब हमने पढ़ लिया, पर क्या हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं लगती है कि हमारे इतिहास में, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा गया है? उन लोगों को सिखाया गया है उनके धर्म ने कि मारो, काटो, लूटो। अगर ये सिखाया भी गया है तो क्या हमारे ग्रंथों में, हमारे धर्म ने, हमारे जो पूर्वजों ने हैं, हमें ये सिखाया है, हमारे धर्म ने, क्या हमारे श्री राम ने हमें ये सिखाया है कि चुपचाप सहते रहो जो हो रहा है? क्या श्री कृष्ण ने ये सिखाया है कि सहते रहो जो है, कायरों के तरह छुप के रहो, सेक्युलर बने रहो, भाईचारा अपने तरफ से निभाते रहो, डरपोक बने रहो? क्या ये सिखाया गया है हमें? तो अगर उन लोगों ने ये उनके धर्म से सीखा है, तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने इतिहास को खंगालें, हम अपनी किताबें पढ़ें, हम अपनी गीता पढ़ें, हम अपने ग्रंथ पढ़ें, हम अपने वेद पढ़ें। क्योंकि एक सिंपल सी बात है यार, अगर 90 करोड़ लोग, अगर 20-25 करोड़ लोगों से डर के रह रहे ना, तो ये वो 20-25 करोड़ लोगों की जीत नहीं, उन 90 करोड़ हिंदुओं की हार है, जो कि मेजॉरिटी में होकर भी अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे। मुझे एक बात बताओ, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो लोग हैं, एक पर्टिकुलर धर्म के जो लोग हैं, कहीं भी टेररिस्ट अटैक होता है तो यही लोग क्यों इन्वॉल्व होते हैं? आई हैव नेवर एवर सीन कि कोई बुद्धिज्म को फॉलो करने वाला टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाला टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या कोई भी ऐसा धर्म ले लो अपार्ट फ्रॉम इस्लाम, अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम्स। मैं ये नहीं कह रहा कि हर मुस्लिम गलत है, पर अगर 100 टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, 100 गलत काम हो रहे हैं, और उसमें से अगर 99.99% भी अगर एक ही कम्युनिटी से, एक ही धर्म से लोग आ रहे हो, तो इट्स हाई टाइम कि हम लोग सोचे ये सारी चीज़ों को। बहुत इजी होता है यार कि मेरे साथ ये हो गया, मैं तो गरीब बेचारा हूँ, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे ये हम लोग हैं जिनको सर्वाइव करना है यार। अगर आज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये करो, पर अगर आज सपोज सिचुएशन एकदम वर्स से वर्सन हो जाती है, और अगर इंडिया के सारे मुसलमानों को अगर बाहर जाना पड़ता है ना, तो पूरी दुनिया उनके पास पड़ी है यार, इस्लामिक स्टेट्स, जहाँ पे ये मुसलमान जाके आराम से रह सकते हैं। आप बांग्लादेश देख लो, आप पाकिस्तान देख लो, आप श्रीलंका देख लो, जहाँ पर भी हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा थी ना, वो सब आज के टाइम पे वहाँ पे हिंदुओं की संख्या दिन ब दिन कम होते रही है। आपको ये जगह बचाने के लिए आपको ये स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यू हैव नो अदर वे टू गो, यू हैव नो अदर प्लेस टू गो। कहाँ जाओगे आप? अगर हिंदुओं को भारत से खदेड़ दिया कुछ गलत इंटेंशंस वाले लोगों ने, आपके पास पूरे दुनिया में कहीं जगह नहीं बचेगी जहाँ की आप जाके हक से कह सकते हो कि ये मेरे रहने के लिए जगह है। मैं तो कहता हूँ कि यार एक ऐसा रूल बना दो कि पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जो कोई भी हिंदुइज्म को फॉलो करता है, अगर और वो इंडिया में आके रहना चाहता है,
तो उसको तुरंत नेशनैलिटी दी जाए, जस्ट लाइक इजराइल ने किया है। क्या हालत हो गई थी उनकी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, हिटलर ने जूइश को किस तरह से खत्म कर दिया था उन लोगों ने। पर आज उसी कम्युनिटी के लोग सबसे ऊपर हैं, यूनाइटेड है। आज अमेरिका भी थर थर कांपता है जब इजराइल किसी चीज़ पे आ जाए तो, क्योंकि उन लोगों ने एक रूल बनाया कि इंडिया के किसी भी कोने, वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर आप रहते हो और अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो वी आर हियर एज अ कम्युनिटी। वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को मानते हैं, एक पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करते हैं, और उन्होंने खुद को साबित किया है कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए ये लोग एक साथ रहेंगे। अगर आज उन पे कोई बात आई, उनके देश पे बात आई, तो मैं मानता हूँ कि इजराइल जो जूइश लोग हैं दुनिया के अलग अलग कोने में बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओस, ओनर्स, को फाउंडर्स, बहुत हाईली पेड पोजीशंस पे रहेंगे, पर जब देश पे बात आती है ना तो वो सारी अपनी जॉब छोड़ के, सारी अपनी जॉब को छुट्टी डाल के वो आते हैं, क्योंकि उन्हें अपना देश बचाना है। जग जाओ यार, उठ जाओ। कोई हेट नहीं फैला रहा हूं मैं, पर देखो वेस्ट बंगाल में क्या हुआ। जिस एरिया में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादा है ना, वहां पे हिंदुओं को भागना पड़ा है। ये सिर्फ वेस्ट बंगाल का सीन है, इसीलिए ठीक है। अगर पूरे इंडिया में ये सीन हो गया ना, कहाँ जाओगे तुम? कोई जगह नहीं बचेगी तुम्हारे पास जाने के लिए। थोड़ा जागरूक रहो, और ये जो तुम सेक्युलरिज्म का झंडा लिए हुए घूम रहे हो ना, इसको जरा साइड में रख दो। क्योंकि जब आपके हाथ में चाकू हो और सामने वाले के हाथ में बंदूक हो ना, तो सेक्युलरिज्म की बात कोई ना ही करे तो बढ़िया है। अगर सामने वाले के हाथ में चाकू है तो आपके हाथ में तोप होनी चाहिए, तब आपके हाथ में पावर होती है, और तब आप अगर सेक्युलरिज्म का झंडा उठाते भी हो ना, तब आपकी बात मानी जाएगी। जो कुछ भी हुआ बहुत सुन के बुरा लगता है। क्या मिलेगा कश्मीर के लोगों को इन सारी चीजों से? उधर का टूरिज्म हैम्पर हुआ, उन्हीं लोगों, वही जो पर्टिकुलर मुस्लिम्स वहां पे रहते थे, जिनकी रोजी रोटी टूरिज्म से चलती थी। आज आप जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट देख लो, पूरे भरे हुए हैं। पूरी जो फ्लाइट जम्मू कश्मीर से बाहर जा रही है, टूरिस्ट अब अपने घर डर के मारे लौट रहे हैं। सोचो, ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है। अपने गीता कुरान पढ़ो, उसमें क्या लिखा गया है ये देखो। प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या सिखाया, उनके कुरान में क्या लिखा है, ये अगर आप जानना चाहते हो जानो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर अपना धर्म हमें क्या सिखाता है? क्या अपना धर्म हमें हाथों में चूड़ी पहन के घर में दुबक के बैठना सिखाता है, या शस्त्र उठाना सिखाता है अगर जरूरत पड़े तो? ये सारी चीजों पे विचार करने का समय अब आ चुका है। अभी नहीं तो कभी नहीं। बटोगे तो कटोगे। छोड़ो क्या आपकी लैंग्वेज है, क्या आपके धर्म है, सारी चीजें छोड़ो। हम एक हैं, हम हिंदू हैं, और गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय श्री राम।